अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ शेख और आप देख रहे हैं अज़ी टीवी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तानी मलिक अली के हवाले से। आप लोगों ने शायद ये चैनल इनका देखा हो। पाकिस्तानी मलिक अली एक लड़का है पंजाब का और बहुत ही मासूम और भोले भाले से हमारे छोटे भाई हैं वो। अच्छा, उन्होंने एक वीडियो बनाई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर और मुफ्ती तारिक मसूद पर। तो उस पर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है और बहुत ही बाखूबी तरीके से उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने झूठ कहा अपने रिकॉर्ड में। जवाब जो रिकॉर्ड करवाया उन्होंने, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने झूठ कहा और वो पकड़े गए। तो यार, मैंने पूरे 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनी है तो, और मुफ्ती तारिक मसूद के भी बयान देखे। तो मैंने बोला यार, किस तरीके से मतलब इन्होंने झूठ कहा और कैसे कहा, तो मैं भी तबसरा करूं। पहले तो मैंने पाकिस्तानी मलिक अली को सुना, इंतहाई बेवकूफ़ाना जो उनकी अक्लमंदी का मैं क्या बोलूं कि मतलब उन्होंने क्या बात पकड़ी और किस तरह पकड़ी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा झूठे साबित हो चुके हैं। उन्होंने जो जवाब रिकॉर्ड करवाया है उसमें वो आगाज में कहते हैं कि मैंने हमजा अली अब्बासी के साथ जो तस्वीर अपलोड की वो जानबूझकर रात को 9 बजे अपलोड की ताकि मुफ्ती तारिक मसूद और सब फॉलोअर्स को ये यकीन हो जाए कि इस वक्त मिर्जा मोहम्मद अली हमजा अली अब्बासी के साथ हैं। ये आप सुन के आइए। मैं जानबूझ के उस रात को मिलकर रात ही को मैंने तस्वीरें अपलोड की हैं हमजा अली अब्बासी और हसन इलियास की। इन्होंने 5 तारीख को सुबह सवेरे फजर से पहले वीडियो अपलोड की है और 5 तारीख को इशा के बाद 3 घंटे में यहां पे मिल रहा था ये बताने के लिए कि भी मैं इधर ही हूं। और नाजरीन, इसी वीडियो में उनका ये सफेद झूठ तब पकड़ा जाता है जब वो आगे जाके कहते हैं कि मुझे मुफ्ती तारिक मसूद के आने का इल्म ही तब हुआ जब मुझे डीपीओ झेलम ने कॉल की और वो कॉल मुझे अगले दिन 9 बजे आई। तो ये मुफ्ती साहब ने हरकत शरीफ फरमाई ना वीडियो वाली, मुझे इसका इल्म हुआ जब सुबह 9 बजे के करीब मुझे कॉल आई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो पूरे जिले का इंचार्ज है पुलिस का, उनके जो सिक्योरिटी के हेड थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया कि सर मैंने आपसे बात करनी। रिस्पेक्ट देते हैं, जाहिर है उनके इतने ऑफिसर्स हैं, ज्यादातर तो ग्रेड में मेरे से नीचे हैं, 19 ग्रेड है मेरा, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मैंने कहा वो फिर खुद कॉल कर ली, मैंने कहा खैरियत है? वो कहते हैं ये जो वीडियो आई है। मैंने कहा कौन सी वीडियो? पूरे शहर में आग लगी हुई है, आपको पता नहीं वीडियो का सर? यानी पिछले दिन रात 9 बजे इन्हें मालूम था, तभी इन्होंने हमजा अली अब्बासी के साथ तस्वीर अपलोड की ताकि पैगाम पहुंचे। आगे जाके कहते हैं कि मुझे अगले दिन सुबह 9 बजे डीपीओ की कॉल से मालूम हुआ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। शायद ये गेम है व्यूज़ का, मेरे हिसाब से ये व्यूज़ का गेम है और ये रेटिंग का गेम है और कुछ भी नहीं है। इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स और मतलब सुनने वाले व्यूअर्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है ना उनको अट्रैक्ट करने के लिए लोग इस तरीके की वीडियोज़ बना रहे हैं। और होता क्या है कि दीन से वास्ता नहीं है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, सिर्फ व्यूज़ चाहिए हमें। अच्छा, हुआ ये कि उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ने फरमाया कि मेरे पास सुबह 9 बजे कॉल आई तो मुझे पता चला कि मुफ्ती साहब आए हुए और उन्होंने ऐसे शहर में हंगामा। तो भाई बिल्कुल हमें भी यही था और मैंने भी यही सुना। इंजीनियर साहब की लगता है मुझे पूरी बात जो है ना आपने सुनी नहीं। आपको पूरा बयान उनका 2.5 घंटे का सुनना चाहिए था। क्लिप टू क्लिप जो कटे हुए वो नहीं सुनो यार, उसमें नहीं समझ में आएगा। उनका पूरा बयान सुनते हैं ना अगर सही से, तो आप ऐसी गलती नहीं करते। इंजीनियर साहब ने फरमाया कि भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब वो आए रात को 5 तारीख की रात को। अच्छा, 5 तारीख की रात होती कब है? मेरे ख्याल से पीर की रात होती है ना, 5 अक्टूबर पीर की रात को 12 बजे के बाद लग गई, यानी मंगल का दिन और पीर की रात। तो पीर की रात को पहुँचे जब भी 5 तारीख लग चुकी थी, ठीक है। रात को उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई और अगले दिन जाहिर सी बात है सुबह उन्हें पता चला, इंजीनियर साहब को 9 बजे सुबह 9 बजे पता चला। अच्छा, इंजीनियर साहब ने आगे अपने क्लिप में एंड में बताया भी है, बीच में या एंड में कहीं, कि हमजा अली अब्बासी जो मुझसे मिलने आए थे और हसन इलियास साहब जो मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने इत्तेफाक देखे कि ये कैसा दिन था, कि मतलब इस तरीके से अली भाई ने समझाया कि यार ये दिन उन्होंने इत्तेफाक है कि ऐसा चुना, तो मंगल का दिन चुना। और दूसरी जगह उन्होंने अली भाई ने कहा मुफ्ती साहब की रिकॉर्डिंग कराने के बाद और मुझे सुबह 9 बजे पता चलने के बाद रात इशा के बाद हम अली अब्बासी के साथ बैठे हुए थे, हमजा अली अब्बासी के साथ, और मैंने तस्वीरें खिंचवा के इसी वजह से अपलोड करवाई कि पता चल जाए मैं भागा नहीं हूँ, मैं यही हूँ।
जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे ना कि वो भाग गए और ये भाग गए और वो भाग गए, तो जो बंदा 13 साल से नहीं भागा वो अभी क्यों भागेगा भाई। अच्छा खैर वो तो बात अलग है। बताना ही चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि दोस्तों होता ये है कि लोग जो है ना खेल खेलते हैं और घुमाने की कोशिश करते हैं भोली आवाम को। यार हमारे जो मौलवी है ना मस्जिदों के, उन्होंने भी तकरीबन यही गेम खेला है, वरना फ़िरकावारी जो है उरूज पे जाती ही नहीं। अपने फ़िरक़े को अगर आपको बढ़तड़ी देनी है, बढ़ाना है और खूब उरूज देना है फ़िरक़े को, तो ज़ाहिर सी बात है करना पड़ेगा, खेलना पड़ता है, घुमाना पड़ता है बातों में, इधर से उधर इधर से उधर। अच्छा ज़ाहिर सी बात है ये कह रहा है कि नहीं हमज़ा अली अब्बासी से तस्वीरें खिंचवाई सही है, उसके बाद मुफ्ती साहब आए, मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहा है ये पाकिस्तानी मलिक अली पाकिस्तानी मलिक अली जो है वो ये कहना चाह रहा है कि हमज़ा अली अब्बासी पीर की रात को थे और मुफ्ती साहब आए पीर की रात को, आधी रात को उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई, फिर उसके बाद इंजीनियर साहब को सुबह 9 बजे पता चला। तो यार मुझे एक बात बता भाई, तू उनकी वीडियो को गौर से सुन भाई, क्यों ऐसे बज़न हो रहा है और दूसरों को भी कर रहा है। अच्छा ये लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं, खुद तो बज़न जो आम आवाम है ना खुद हो जाए ना वो ठीक है, लेकिन जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके हाथ में कैमरा है और ये नेट है, तो भाई वो लोग तो दूसरों को भी गुमराही पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ना करो भाई, आवाम जो है घास नहीं खाती और चारा नहीं खाती। और अब तो खुसूसन अब तो वो जो मुल्ला हैं मौलवी, उन लोग की घास भी नहीं खाती, जो वो धोखे देते रहे ना हमें कि हमारे अम्मा अब्बा, मेरे ख़ुद के वालिदैन वो भी यही थे, मतलब कि मौलवी, मतलब जाहिर सी बात है पूरा आप सबको पता है कि नहीं मानते थे कि यार हमारे बड़े बाप दादाओं ने ये किया है तो फिर हम, तो भाई हम लोगों ने जुर्रत की, हम लोगों ने हिम्मत की, अल्लाह ने हमें ऐसी तौफीक दी कि हमने दीन को समझा और किताबों पर हमने गौर किया, तो जाहिर सी बात है फिर हमें पता चला। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि यार ये कौन सा, मतलब आप दुश्मन के अगर घर भी आप जाते हैं, यानी दुश्मनी भी आप निभाने जा रहे हैं, जंग पे जा रहे हैं, तो पहले भाई बातचीत होती है कि भाई हम जंग करने आ रहे हैं, आप अलर्ट हो जाओ, या एकदम से हमला बोल देते हो। तरीक़ेकार ये नहीं है, आपने मनाजरा करने का, आप आते कॉल करके आते हैं, आपके पास नंबर था, आप वीडियोस क्यों बना रहे हो, और फिर आप डिमांड भी वीडियोस की कर रहे हो अपना नंबर देने के बाद भी कि आप क्लिप बना देते। भाई वो नंबर पे रब्ता एक तो करें क्यों, आपने करना चाहिए था। चलो अगर वो नंबर पे रब्ता कर लेते, नंबर बहुत बिजी था, नहीं भी था, आपने ऐसे वीडियो में नंबर दे दिया, जाहिर सी बात है बहुत बिजी था। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात करो, आप क्लिप की डिमांड क्यों करें कि क्लिप बना देते हैं, जाहिर सी बात है वो क्लिप बनाते, फिर आप एक क्लिप बनाते। मुझे मेरा अपना ज़ाती नज़रिया जो अब तक मैंने समझा है, मुझे टोटल व्यूज़ का गेम लगा है ना, इसमें फ़िरक़े को डिफेंड करने आए थे तारिक मसूद साहब, क्योंकि फ़िरक़े को तो डिफेंड कर ही नहीं सकते थे, सारे उलमाओं ने ऐलान बरात जो कर दिया था, तो ये टोटल मुझे व्यूज़ का गेम लगा है, व्यूज़ के चक्कर में और रेटिंग के चक्कर में, क्योंकि देखें उनकी वीडियोज़ में ऐड लगते हैं, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब तो हर बंदे के हाथ में, चाहे मज़दूर हो, चाहे आलिम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, तो हर बंदे की रसाई है यूट्यूब तक। तो ये तो है कि ऐड लग रहे हैं तारिक मसूद साहब की वीडियो पे, और अब इसका आप लोग खुद आवाम फैसला करें कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। इंजीनियर साहब ने जो है एक बात वाज़े कर दी कि यार अगर आपने आना तरीक़ेकार से आप आएँ, तरीक़ेकार से आप मिलें, और अब आना चाह रहे तो आप PTV पे आ जाएँ। और जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, हर बंदा जो है अपनी सिक्योरिटी देख के चलता है, और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि यार 6 बंदों से डर गया अली, 6 बंदों से डर गया और ये और वो, तो भाई मेरे ये तो वही वाली बात हो गई कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉकेट के अंदर उंगलियां दे दें, यानी मौत के मुंह में खुद तो हाथ कोई नहीं देगा ना भाई। ख़तरे से तो जितना बचा जा सकता है बचो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह तवक्कल। और जो 6 बंदों से डरने वाला अगर होता ना, तो मेरे भाई मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि जब इंजीनियर साहब पे चाकू से 2 बार हमले हो चुके हैं, 2 बार, अगर उनको डर होता, वो बंदा डरने वाला होता, तो वो भी जो है ना 2 गनमैन रखता और एक वीगो ख़रीदता, तो गाड़ी में घूमता। तो मेरे भाई ये बातें फजूल हैं, और आप लोग खुद समझें, आवाम से मेरी एक दरख्वास्त है कि आप लोग खुद समझें इस सब मामले को और ख़ुद ही फैसला करें, और फ़िरक़ावारी से आप पहले अपने आप को आज़ाद करें ताकि आपका जहन कुछ सोचने के काबिल बने। तो बस यही मेरा पैगाम था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।